नोट कर लीजिए जल्दी से, जिन बच्चों के पास मैंने लिखे हैं। अच्छा, इनका क्या करते हैं, इनको क्यों याद करते हैं, क्यों लिखते हैं इनको, क्या जरूरत होती है इनकी हमें वाक्य निर्माण करने के लिए ना। चलो ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लिख लो बेटा। अब लिखते हैं हम राम के शब्द रूप। साथ ही साथ लिख लिया करो, साथ साथ नंबर लगा दिया करो लिखने का।
लिख लीजिए इनको। आपके पास तो लिखे होंगे बेटा जो पहले से ही, तुम डबल लिख रहे हो। ये लटलकार आपको पहले से लिखा है। कारक ने आपको लिखाई दिए, राम रूप और कर्ता सर्वनाम आपको अभी फिर से दोबारा से एक बार और लिखा दिए। अब तो समझ में आना चाहिए ना कम से कम वाक्य बनाना। साफ कर दे इसको। तो देखिए अकारांत का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं कि नहीं। जैसे मेरा अभी यहाँ लिखा राम के शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग, इसका मतलब जानते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले जो वाक्य दिए थे कौन बनाएगा बोर्ड पर, कौन बनाएगा, चलो आ जाओ। हाँ बोर्ड पर वाक्य बनाओ, कॉपी लेके आओ। आपने जो वाक्य बनाया होगा वो कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, सही बनाया गलत बनाया पता तो चले। बनाइए पहला वाक्य कौन सा था। पहला वाक्य कौन सा था बेटा। सोहन बस से जयपुर जाता है, शाबाश, बहुत ही अच्छा वाक्य है। बनाइए इसको, कैसे बनाया है देखें, सही बनाया गलत बनाया है। क्या लिखा है वो पढ़ के बता दो। ये सोहन के आगे बिंदी सी कैसे लगी है बोर्ड, अरे आगे न के बाद में ये, अच्छा पहले परमानेंट है वो तो, चलो ठीक है। हाँ बेटा देखना वाक्य सही है गलत है, देखो है गलत है बेटा वाक्य। हाँ एक ने बताया गलत है, आप लोगों में से बता रहा है गलत है या सही है। नेक छारा करते हैं मतलब थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है बेटा। आप में से कोई बताएगा क्या गलत है, नहीं पता, नहीं पता। मैं तीनों की इनकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, देखो आप आज से आए हो ना इसलिए आपको नहीं पता, ये सोमवार से पढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यूस चल रही है इनकी क्लास, तो इनको पता है। कौन बताएगा, चलो आप बता दो कहाँ पर गलती है, आप बताओ। शाबाश, दो बिंदी को क्या कहते हैं उनको, क्या, अलंत, विसर्ग लगाओ बेटा, स्वर पर विसर्ग लगाओ। तभी तुम्हारे पूछा था कि ये ऐसा तो नहीं विसर्ग टेढ़े लगा दिए हो, ये बिंदी सी क्या है ये दो। हाँ तो अब सही है वाक्य, तो बिंदी सी को उनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। समझ में आ गया। सोअनः वस्यानेन जयपुरम गच्छति। कितने बच्चों का गलत गया है वाक्य, ऊपर हाथ ऊपर हाथ करो। शाबाश, एक ने किया है, ये कहा तो होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा कहाँ गलती हो गई आपकी, आप राम के रूप लिखे थे पहले से, शब्द रूप लिखे थे, नहीं लिखे थे ना। हाँ तो देखिए जिनके पास जो मैंने आपको चीज लिखा दी है वो अगर नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा है आपके पास, तो भाई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, चलो बैठ जाओ। अच्छा सेकंड वाक्य कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, आ जाओ खड़े होके, जो भी बनाएगा वो। चलो दूसरा वाक्य बनाइए।
कौन सा वाक्य है? राधा घर पर भोजन पकाती है। चलो ठीक है, शाबाश, क्या बात है। ऐसे होने चाहिए देखो वाक्य बनाने वाले। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो गलत, तो गलत है। अब बेटा गलत है इसमें? और इतने सारे लोग कह रहे हैं यार गलत है। क्या नाम भैया आपका? कान्हा, शाबाश। क्या गलत है इसके अंदर? भाई राधा पर विसर्ग नहीं लगेगा, तुमने राधा पर विसर्ग लगा दिए। हाँ नहीं, अगर राधा है, अगर राधा के नाम पर विसर्ग लगा दिए ना तो वहां अनेक राधा हो जाएंगी। तो यहां से हम इस विसर्ग को हटा देंगे, बाकी का वाक्य सही है। चलो अब बनाओ, तीसरा वाक्य कौन सा है? इसको साफ कर लो बेटा पहले, ऊपर रखा डस्टर। देख लीजिए बेटा, वाक्य बनाना समझ लो सबसे पहले। वाक्य बनाना समझ में आ गया, समझ लो आपके अंदर आपको बहुत अच्छी, बहुत कुछ जानकारी मिल गई। थोड़ा बड़े बड़े अक्षर बेटा है। तुम सब विद्यालय से घरों जाते हैं। हैं? केवल देखिए वही क्या है कि लेटर लगा के बाकी चल रहे हैं केवल, ठीक है ना? तो कल हम आपको दूसरा लगा चेंज करा देंगे। कल के तो चलो छुट्टी रहेगी आपकी, कल तो मैं नहीं आऊंगा, परसों आपको दूसरा लगा कराते हैं। थोड़ा साइड में हो जाओ और एक बार चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं है। देख लिया? सही है आपके हिसाब से बात? सही है आपके हिसाब से? सही है बाकी गलत है भाई? आप खड़ी हो, आप नीचे बनाओ बाकी, बनाओ। नहीं हाँ, ये बाकी बनाना नीचे, ये बाकी गलत है ना, तो आप सही बनाइए। देख तो ले सही बाकी कैसे बनेगा। देखो बेटा सही बाकी कैसे बनेगा, आप ध्यान रखना इसका। विद्यालय में वो बनाया करो बेटा, बकरी का सा लग रहा है ये। हाँ बस। अब देखिए भाई, दूसरा वाक्य बन चुका है। दूसरा वाक्य गलत है सही है? हैं? गलत है। अरे
चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ कौन बताए, लड़कों में से कौन बताएगा सही है, सही बाकी कौन सा बता रहा है? अच्छा अच्छा, लंच की वगैरह गलती है। और तो कोई दिक्कत नहीं है यहीं है अभी, और बाकी सही है गलत है ये? हाँ कोई बताएगा भाई, कौन बता रहा है? आप बता रहे हो, आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आप बनाइए, नीचे बनाओ अलग से बाकी है। ये देखो बाकी मुझे दो, कहाँ है बाकी? ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, ये देखो कौन सा द्वितीय पुरुष का तीसरा, मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन है ना। और ये हाँ ये लगाया, ये कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है? जी तो गलती है, और ये किसी का अब उस वहां पर क्या लगाया आपने? बालक लगाया, और मैंने गच्छति ना लगाया, गच्छा वह, गच्छा आह जोड़ा ना, आह कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है देखना, वो वाको है द्वितीय को तीसरा, देख तो लो पहले खुल के एक बार। जी ये शाबाश, देखिए ये वाक्य बना है सही, देख लो अपना अपना वाक्य में कहाँ कहाँ पर गलती है आपकी। यूयम विद्यालयात गृहम गच्छत, गच्छत होगा, आपने देखो पहले तो गच्छन्ति कर दिया था, वो साफ करके फिर आपने गच्छा वह कर दिया। भाई मैंने आपको देखो कितना सरल तरीका लिखाया है, जो आपको कर्ता श्रवण लिखाए थे ना, आज लिखा है इससे पहले, और मैं आपको नंबरिंग डलवा दी मैंने। भाई जब आपने 6 नंबर का सब्जेक्ट लिया, कर्ता लिया है, तो 6 नंबर की क्रिया लेंगे कि नहीं लेंगे? आपने क्रिया ले दी कौन से नंबर की? 8 नंबर की। हाँ तो ध्यान देना होगा ना, ध्यान देना जरूरी है। चलो अगला वाक्य कौन बनाएगा, आ जाओ। क्या लिख रहे हो? मैं भूत कह रहा पहले देख तो लो क्या लिख रहे हो। खेत से हल जोत रहे हैं, हल से खेत जोत रहे हैं वो, तुमने यार हल जोत दिया होता है यार। अरे हल को भी साफ कर दो यार, इसको भी साफ कर दो, यहाँ से लिखो, यहाँ से बिल्कुल बीच बोर्ड में से स्टार्ट कर रहे हो आप। है मैं वो तो कह रहा हूँ, मान खेत से हल को जोत दिया होता। नो 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 नो, शाबाश, फुल स्टॉप लगा दिया करो पीछे। अब बेटा देखना है बाकी सही है गलत है, बाकी सही है गलत है? सही है, कोई गलती तो नहीं है इसमें है?
नहीं, वाक्य सही है इनका। ते हलेन क्षेत्रम कर्षन्ति, वे सब हल से खेत जोतते हैं। देखिए आज हमें लग रहा है कि हाँ कि मतलब ये बहुत सारे बच्चों की समझ में वाक्य बनाना आ चुका है। बैठ जाओ। तो देखो थोड़ा सा आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी आपको कि वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से नहीं बनाया जाता है। और आप जो मैंने नोट को मैटर लिखा दिया ना, उसको कल आप तो आओगे पढ़ने, मैं तो आऊंगा नहीं कल, तो कल उस मैटर को आप उसकी कॉपी कर लेना, ठीक है। परसों आपको फिर हम दूसरी तरीके से बाकी समझा देंगे, ठीक है। तो बाकी लिख लीजिए घर के लिए। अच्छा एक और रह गया अभी, उसको कौन बनाएगा? आ जाओ शाबाश, आ जाओ। एक लास्ट वाक और रह गया अभी। आपको तो ऐसा लग रहा होगा ये बच्चे बहुत होशियार है संस्कृत में, लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो छात्रों तो बहुत हो गए तो बहुवचन लगाएंगे। हाँ, बीच के का कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाले किनारे वालों से ना, सब्जेक्ट से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए इतना तुम बता तो रही हो, समझा रही हो मुझे, वाक्य गलत बना दिया है। मुझे इतना समझा रही गौर से कि उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वाक्य खुद गरम बनाया है। हाँ तो बताया तो सही बात है ना, बताया तो, लेकिन वाक्य में तो आपने गलत बना दिया, वाक्य से बनाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा ये बच्चे तो गुवाहाटी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पहले से होशियार होंगे ना, लेकिन बच्चों को खुद पूछो इनकी रियलिटी क्या थी। संस्कृत में ये बिल्कुल नील थे, बिल्कुल नील। तो आपको घबराना नहीं है कि ये तो पता नहीं पहले से पढ़े तो ये तो होशियार बच्चे हैं, ये भी आपकी तरह ही थे। कल आप इस काम को कर लेना, परसों से आप भी ऐसे ऐसे चलोगे धीरे धीरे। देखो टाइम तो लगता है, हर चीज को समझने में टाइम तो लगता है। और तुम्हें भी तो पढ़ते 7-8 दिन हो गए, 6-7 दिन तो हो ही गए ना, 6-7 दिन हो गए। लेकिन 6-7 दिन के अंदर ये तो सोचो कि 6-7 दिन के अंदर आप जो आपने अभी तक 9 साल में नहीं सीख पाए। बेटा छह नहीं आता, छाता वाला आता है यार। हाँ अच्छा वो मिल गया था बीच में, फिर डंडा दो नहीं आते बेटा, एक ही आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अध्यापक विद्यालय में छात्रों को पढ़ाता है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। संस्कृत में आपको जो भी समझ, मतलब जो आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं, 4-5 साल से संस्कृत पढ़ रहे हो ना, 6, 7, 8, 9, 10, 5वीं साल है आपकी। जो चीज आपने 4-5 साल में नहीं सीखा है वो आप 6 महीनों में सीख लोगे, 6 दिन में नहीं, 6 महीने के अंदर। पढ़ाने के लिए तो हम 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स करा देते हैं, पूरी किताब करा दें, पूरी ग्रामर करा दें, लेकिन उसको कराने से फायदा भी क्या है। अब आपको पता है एक ही लकार चल रहा है आपका भी, एक लकार के अंदर 6-7 दिन हो गए हमें, रिपीट करते करते रिपीट करते 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 तब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया है। लेकिन क्या है अभी थोड़ी मोटी छोटी मोटी गलतियां तब भी हो रही हैं, लेकिन जब 5 लकार जब तक आपके कंप्लीट होंगे, तो 5 लकार कंप्लीट जब हो जाएंगे ना आपके, उससे पहले ही आप कौन से भी लकार का वाक्य दे दीजिए, आप आसानी से इस वाक्य को बना लोगे। क्या तो देखिए ये वाक्य बन चुका है आपका, अध्यापक विद्यालय छात्रा पाठयंती, शाबाश। हाँ तो बेटा बाकी गलत है या सही है, कौन बताएगा? गलत है, चलो तो खड़ी हो जाओ, आप बनाओ बाकी, बनाओ। हाँ गलत है तो सही कैसे होगा बताओ आप। चलो बेटा मार कर दे दो उनको, आराम से बेटा आराम से बनाइए, नीचे बनाना है बेटा बाकी है। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ करके देख लेना वहां से। क्या लिख रहा है ये, क्या लिख रहा है ये क्या लिखा है? पढ़ाने की क्या है? मैंने पाठ है होती है, पाठ है, पाठ है मान होता है पढ़ाना, मैंने नहीं लिखा।
हाँ तो वो गलत लिख दी है ना आपने। शाबाश। अध्यापक विद्यालय छात्रान पाठयति। अब बेटा गलत है सही है, कोई बताएगा? लो नहीं बेटा, वाक्य सही है, ठीक है, बाकी गलत नहीं है, वाक्य सही है। बाकी क्या है ये देखो, अध्यापक विद्यालय में छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक की तो अध्यापक हो गया, ठीक है, विद्यालय में की विद्यालय हो गया। अब देखिए यहाँ छात्रों को कर्ता ने द्वितीय विभक्ति का वचन कौन सा है? बहुवचन। तो अब देखेंगे राम की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? रामान। अगर हम छात्र के रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? छात्रान। ठीक है, यहाँ छात्रान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पढ़ाता है, पढ़ाने की क्या होती है? पाठय। अध्यापक कितने यहाँ? एक है, तो यहाँ एक वचन आएगा, यहाँ बहुवचन लगा दिया, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाठयति। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ तो चलो ठीक है, बाकी लिख लीजिए घर के लिए। कहां कहां पर बताइए? अध्यापक पर विसर्ग कैसे आया? मैंने आपको राम के शब्द रूप लिखाए हैं, अकारांत भी लिखाया था, साथ में लिखाया था अकारांत पुल्लिंग। अध्यापक कौन है ये बताओ पहले तो? पुल्लिंग है, क्योंकि महिला तो हो नहीं सकती, महिला होती तो अध्यापिका होता, ठीक है ना। अब अध्यापक है तो अध्यापक का अंतिम जो अक्षर है उसके अंदर कौन सा शब्द लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। अ लगा हुआ तो इसके राम के समान रूप चलेंगे। तो राम की प्रथम विभक्ति का एक वचन क्या होता है? रामः। और रामः का मतलब क्या होता है? एक राम, एक राम। इसी तरह से अध्यापक के रूप चलेंगे, अध्यापक अध्यापक अध्यापका, जैसे बालक बालको बालका। तो इसी तरीके से यहाँ अध्यापक पर विसर्ग आ जाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? और किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो वाक्य लिखो, लिखो घोड़ा मैदान में तेज दौड़ता है। घोड़ा मैदान में तेज दौड़ता है। और लिखो माता पुत्र को बाजार ले जाती है। और लिखो सीता विद्यालय में गीत गाती है। तुम सब, हम सब नहीं, तुम सब घूमने के लिए, घूमने के लिए जयपुर जाते हैं। कितने वाक्य हो गए? एक और लिखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ देखा है आपने कि नहीं देखा? अच्छा, तब तो अच्छा है। हाँ तो अब मीनिंग बताइए, कौन कौन सी बतानी है मुझे? अरे नंबर एक से बोलो, पहला वाक्य क्या है उसमें से? अश्व माने घोड़ा होता है, अश्व घोड़ा। तेज की होगी तीव्र, तीव्र माने तेज, या तीव्रम लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं। हाँ, और ले जाने, देखिए नी धातु आती है जिसके नए के रूप बनते हैं, इसमें आपका बनेगा ले जाना। माता की माता है, ठीक है। देखिए नी धातु होती है, इसके रूप चलते हैं नयति नयत नयंती,
ठीक है, इस तरह से उसके रूप बनेंगे। और है गाना की गीत, ये सुनो, गीत की तो वो गाना वो हो जाएगा ना जिसको गाया जाता है, जिसको गाया जाता है। और गाय, देखिए गा धातु होती है वैसे, चलो गाय लिख देता हूं मैं, गायबान होता है गाना, ये क्रिया में आता है, मतलब जिसको गाया जाता है, गाया जा रहा है तो गाय लगानी है आपको, ठीक है। और जिसको गाया जाएगा वो गीत होता है, ठीक है। गीतम, घूमने के लिए भ्रमण, भ्रमण मीन्स क्या होता है, घूमना। कच्छप माने कछुआ, धीरे धीरे लिख लो, शनै शनै, और कोई मीनिंग क्या, चलना की चल होती है, क्या, और कोई मीनिंग, हो गया कंप्लीट।